शहर का सबसे बड़ा अस्पताल और अस्पताल के गलियारे में एक पिता लगातार चीख रहा था, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि उसके बच्चे के पेट में असहनीय दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि दर्द के मारे पेट फट जाएगा। बच्चे का अल्ट्रासाउंड करा गया और डॉक्टरों की टीम ने बताया कि इसको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे की जान खतरे में है। तुरंत उस हॉस्पिटल के सबसे बड़े सर्जन को कॉल करा गया। अब सर्जन ने कहा कि मैं थोड़ी देर में जल्द से जल्द पहुंच रहा हूं। जब तक सर्जन नहीं आया तब तक वो जो पिता था वो हॉस्पिटल के वहीं गलियारे में टहलता रहा। हर आती जाती गाड़ी जो सड़क पर आ रही थी झांक झांक के दिख रहा था कि शायद डॉक्टर साहब आ जाए, शायद डॉक्टर साहब ये वाले हैं कि ये वाले हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में एंटर हुए तेज कदमों से। तुरंत डॉक्टर साहब को देखते ही उसने कॉलर पकड़ लिया और डॉक्टर साहब से कहा, आपको समझ में नहीं आती, किसी पेशेंट की जान खतरे में है और आप इतना देर में आ रहे हैं, क्या मानवता मर गई है आपकी कि इंसानियत मर गई है? डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, तुरंत ओटी की तरफ चले गए और वो पिता जो था वही गलियारे में टहलता रहा। 2 घंटे बाद ओटी का दरवाज़ा खुला, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बस उस पिता से इतना से कहा कि आपका बेटा खतरे से बाहर है और बाकी की जानकारी आपको दूसरे डॉक्टर समझा देंगे, और उसके बाद तुरंत वो तेज कदमों से चले गए। अब वो पिता फिर भड़क उठा और नर्स से कहने लगा कि बताइए ये कोई डॉक्टर, कितना बड़ा डॉक्टर है ये, वो मुझे जानता है, मैं इस शहर का कितना बड़ा रईस आदमी हूँ, बताइए 2 मिनट उसके पास बात करने की फुर्सत नहीं है, और तुरंत चला गया। तब एक दूसरा डॉक्टर जो बगल में खड़ा था उसने कहा, सर ऐसी बात नहीं है, वो डॉक्टर बहुत ही जेंटल हैं, बहुत ही इंसानियत उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज दरअसल उनके बेटे का सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया था और वो बेटे की शव यात्रा की तैयारी कर रहे थे। तभी यहाँ से फ़ोन गया और वो उसको छोड़कर, अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर, उसकी बॉडी को छोड़कर यहाँ हॉस्पिटल में एक दूसरे पेशेंट यानी कि आपके बेटे की जान बचाने के लिए आ गए। जो पिता डॉक्टर साहब के ऊपर गुस्सा हो रहा था वो मन ही मन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लज्जित हो रहा था। उसे अपने ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने उस भले इंसान जो अपने बेटे, मरे हुए बेटे को छोड़कर मेरे बेटे को बचाने आ गया, मैंने उसके विषय में इतना गलत सोचा। हे प्रभु मुझे माफ़ कर देना। तो होता क्या है दोस्तों कि हम कई बार ऐसा होता है कि बिना जाने बूझे, दूसरे की परिस्थिति को समझे बिना दूसरे इंसान पर उंगली उठा देते हैं। तो याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खामोश चेहरा बेदर्द नहीं होता।